तो मैं अंशुल वर्मा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ बाय अंशुल सर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ का एक पोर्शन अलजेब्रा। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लंबे समय तक आपको पढ़ाएंगे। लंबे समय का मतलब 1 2 3 महीने नहीं, कम से कम इस पे हम 7 से 8 लेक्चर लेंगे और इस टॉपिक की सारी बातें आपको एकदम डिटेल से बताएंगे हम। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एनटीपीसी रेलवे में कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है आपको 21 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 दिया गया है। आपसे पूछ रहे हैं 1/x² प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीजें सीखते हैं। अगर वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मतलब आप पहली बात तो इसको हवा मत समझना, नहीं हवा ही लगेंगे। ठीक, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर हम आपको जो समझा रहे हैं वो अगर आप समझ गए तो आराम से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ बता रहे हैं, वो चीज आप समझिएगा। देखो, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि जरा बताइए आप x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर मान लो दिया गया है आपको 63 और कह रहे हैं ये गिवन है, हमको ये चीज आपको गिवन है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा ये चीज और एक चीज और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मान लो आपको दिया गया 7। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई, या फिर पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ सकता है और पूछ सकता है कि एक्स वाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो जरा आप थोड़ा सा हमारी बात सुनना, एकदम हवा लेके चलना मत। अभी आप चीजें समझ जाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आप आराम से लगाएंगे, बस चीजों को समझना। अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इन दोनों की हम गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक, अगर हम इसकी और इसकी आपस में गुणा करें तो ये चीज आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी एक बार देख लो, फिर हम चलते हैं। ठीक, अगर हम यहां से बात करें कि भाई हमने आपसे बताया कि अगर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो हमने बताया अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आपको वही चीज मिलेगी जो क्वेश्चन में पहले गिवन था, दिया गया था। देखिए आप कैसे, भाई अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, ठीक, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इन दोनों की, देखो इधर कैसे, हमने अभी बताया आपको कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से करें तो हमने बताया जो अभी क्वेश्चन में पहले दिया गया था, देखिए आप क्वेश्चन देखिए। ठीक, अभी जो क्वेश्चन में दिया गया था आपको, यहाँ देखिए ये चीज मिलने वाली है, यही चीज मिलेगी अगर हम उसकी गुणा वहां से करते हैं। ठीक, देखो इधर गुणा करिए तो ये चीज आएगी आपकी किसके बराबर, मैंने बताया कि ये चीज होगी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, ये चीज आएगी। अब जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे आएगा, तो हम एक बार गुणा करके भी उनको बता देता हूं कि ये चीज इसकी और इसकी गुणा, यानी एक बार अगर ये प्लस के साथ लिखा हुआ है और एक बार ये माइनस के साथ लिखा हुआ है तो इन दोनों की गुणा करोगे तो ये मिलने वाला है फाइनली आपको। जो लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों होगा ऐसा, काहे होगा, तो वो जरा एक बार देखें। भाई अगर हम इसे पूरे को ए मान लें, इस पूरे हिस्से को हम ए मान लें और इतने वाले हिस्से को हम बी मान लें, तो जरा आप बताइए ये भी हिस्सा तो वही चीज लिखा हुआ है, यानी ये भी ए के बराबर होगा और ये भी वही है तो ये बी के बराबर होगा। अब आप लोग एक चीज जानते हैं आप कि अगर हम कहें कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सब लोग ये बात पता है। तो देखो
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है, हम गुणा कर रहे हैं दोनों की। तो ये हमने बताया कि ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब ए कितना है तो आप कहोगे ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर लगा देंगे हम, माइनस बी की वैल्यू आप क्या बताओगे तो कहोगे एक्स वाई, और इस पे स्क्वायर लगा है बी पे तो हम बी यहाँ लगा देंगे। अब ये चीज देखो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ओपन करोगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आप ये चीज तो ऐसे लिख देंगे हम, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस इसमें से ये घटा दोगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने आपको यही बताया कि अगर एक चीज ये दी गई है और दूसरी चीज ये, यानी एक बार ये प्लस के साथ हो और एक बार ये एक्स वाई माइनस के साथ हो और इन दोनों की हम गुणा करें तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो यही मिलेगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या कहा था मैंने कि भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 63 हो तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 हो तो x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 का मान और एक्स वाई का मान क्या होगा। तो अब आप ये एक बार आपको प्लस के साथ दिया गया है तो अगर हम यहाँ माइनस के साथ करें और हम जानते हैं इन दोनों की गुणा यही मिलेगी तो इधर हम क्या लिखें, तो आप कहोगे जब इसकी इसकी हमने गुणा की तो ये आया, तो यानी यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए कि इन दोनों की गुणा करने पर भी यही आना चाहिए। तो आप कहोगे फिर कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हम जान गए कि क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 9 होना चाहिए। तो ये आएगा आपका 9, क्योंकि 9 और 7 की गुणा 63 और इधर इधर की गुणा करोगे तो ये चीज मिलेगी। अब जो लोग हमसे बोट एंड स्ट्रीम पढ़े हैं, खैर नहीं पढ़े हैं तभी कोई बात नहीं, यहाँ से कैसे निकाले हम वैल्यू। तो अगर हम इसको मान ले पूरे को ए, थोड़ा पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा कायदे समझ लेना, अगले वाले क्वेश्चन आप आराम से लगाओगे। इसको मान ले बी, तो आप कहोगे जब ये ए है ये बी है यानी हमको पता है ये ए प्लस बी आपको साथ दिया गया है। तो यहाँ देखो इसको मैंने ए माना और इसको बी माना, यानी आप कहोगे तो ए माइनस बी जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 9। अब याद करो, अगर हमने अभी बताया कि जो लोग हमसे बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से पढ़े हैं तो वो लोग जानते हैं कि अगर ए प्लस एक बार ए और बी प्लस के साथ लिखे हो, ए बार माइनस के साथ लिखे हो, तो यहाँ ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का जोड़ बटे 2, इन दोनों को जोड़ते थे और उसको आधा कर देते थे। तो 9 और 7 16, 16 का आधा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 8, यानी ए का मान यहाँ से क्या मिलेगा 8। और जब हम बी का मान निकालते थे तो इन दोनों का अंतर लेते थे, उसका आधा कर लेते थे, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का बटे आधा यानी 2, तो ये आएगा 1। अब ए बराबर हमने क्या माना था, तो आप कहोगे ए बराबर मैंने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो मिला मुझे क्या मिला 8, और बी बराबर मैंने माना था एक्स वाई, यानी यहां से एक्स वाई जो मिला वो किसके बराबर मिला 1, तो ये आपका 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज अगर प्लस के साथ लिखी हुई तो अपने आप से माइनस के साथ वहां ले लोगे एक्स वाई को, और इधर इधर की गुणा इसके बराबर, तो जो नंबर यहाँ पर लो उसकी और इसकी गुणा भी इसके बराबर होनी चाहिए। अब ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना आप फिल्म रचने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लंबी फिल्म कहानी बनाने की जरूरत नहीं, आप वहीं सोचो। इधर देखो, अगर हम यहीं यहीं इसको सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ठीक, एक बार मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं चीजें। ये सब करने की जरूरत नहीं है, चीजें अगर आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने में हुआ लगते हैं ठीक, डरावने टाइप के लगते हैं, लेकिन आप आराम से कर लोगे अगर हमारी बातें आप समझ गए तो ठीक। चलो देखो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने सीखा कि भाई ये चीज प्लस के साथ, यहाँ पे एक्स वाई प्लस के साथ, यहाँ माइनस के साथ, तो अगर हम यहाँ से कहें कि आप इतने की वैल्यू बताओ तो आप जान गए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 16 बटे 2, आधा किया तो ये आ जाएगा आपका 8। और यहां से जब एक्स वाई का मान निकालोगे तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए इस हिस्से का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर करोगे, उसका आधा कर लोगे तो अंतर आएगा आपका 2 का, 2 का आधा आपका आ जाएगा 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो था हमारा
उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ये था। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले एक चीज आप और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं 35 रहा। ठीक, तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर मान लो आपको दिया गया है 7। देन फाइंड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा और एक्स वाई किसके बराबर होगा, ये कहा जाए हमसे। एक क्वेश्चन ये लगाते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये चीज प्लस के साथ लिखी हुई है ये चीज, तो अगर हम इसको माइनस के साथ लिख लें, माइनस के साथ एक्स वाई को लिख लें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर होती है। तो ये माइनस के साथ इधर गुणा होगी, ये आ जाएगा। अब बात सोचना ये है कि यहाँ 35 है, तो यहाँ पे हम कौन सी ऐसी वैल्यू ले लेंगे तो इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे 5 होना चाहिए। अब हम जान गए कि भाई इतने हिस्से का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का योग बटे आधा। तो 7 5 12, 12 का आधा 6 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 6 मिल जाएगी। और इतने वाले हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का अंतर, तो अंतर आपका आएगा 2, 2 का आधा आपका 1 आएगा, यानी एक्स वाई का मान 1 मिल जाएगा। तो आप यहाँ बताओगे 6 और यहाँ बताओगे 1। अब हमारे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, हमारे हिसाब से आपको बातें समझ में आई होंगी जो मैंने बताया आपको, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको वो समझिए। ठीक, तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कि एक और किया जाए। चलो अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आपको 21 दे रखा है, और साथ में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर जी अभी ABCD ही सिखाए हैं हमको और पूरी किताब पढ़वा ली है हमसे, हमने अभी तक निकालना केवल सीख पाया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीखा, और आप तो कुछ और हमसे पूछ ली। तो आप जरा ध्यान दो, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये क्या बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस के साथ है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये चीज और ये चीज दोनों एक चीज है। इतना चीज निकालना और इतनी चीज निकालना तो हमने सीखा है, तो वही तो हो, क्वेश्चन तो भी वही कह रहा है। तो अब वही काम आपको फिर से करना है। ठीक, क्या करना है, यहाँ पे प्लस के साथ वैल्यू दी गई है, यानी हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अगर कहें तो यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि उसकी गुणा इसकी गुणा और इसकी गुणा 21 बन जाए, क्योंकि इन दोनों की गुणा इसके बराबर, तो इन दोनों की भी गुणा इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे 3 रखने पे मिल जाएगा। अब आपको निकालना है किसका मान, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो हम इतने हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग बटे आधा। तो इन दोनों का योग आएगा आपका कितना 10, 7 3 10, 10 का आधा 5, तो ये मिल जाएगा। और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इस वाले हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का अंतर, तो अंतर आप कहोगे 4 और उसका आधा आएगा आपका 2, यानी एक्स वाई 2 मिल जाएगा। उठा के रख दो तो यहाँ 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स वाई का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर आपका बनेगा 5/4। ये आंसर मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी भैया। ठीक, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और जल्दी से आंसर जब वीडियो पाना तो देना। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 27 तथा
एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस एक्स वाई बराबर 9, तो 1/x² प्लस 1/y², इसका मान आपको बताना है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वही काम करेंगे। भाई आपको इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, तो यहाँ प्लस के साथ वैल्यू दी गई है, तो हम जान गए कि अगर x² प्लस y² और प्लस xy बराबर 9 दिया गया है, तो x² प्लस y² माइनस xy किसके बराबर होगा? तो इसकी गुणा इसकी गुणा इसके बराबर, इसकी गुणा इसके बराबर हम जान चुके होते हैं, तो क्या रख दें? तो आपको हो गए 3। ठीक, 9 3 27, इसकी गुणा इसके बराबर, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई इसके बराबर, तो बात वही हो गई हमारी। अब यहाँ से आप जब x² प्लस y² का मान निकालोगे, यानी इस वाले हिस्से का, तो इन दोनों का जोड़ बटे आधा, तो 9 और 3 आपका 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा। और जब इस वाले हिस्से की वैल्यू यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, तो इन दोनों का अंतर बटे आधा, तो अंतर आएगा आपका कितने का? तो आप 6 का, अंतर 6 का, 6 का आधा 3, यानी x² प्लस y² 6 के बराबर, एक्स वाई 3 के बराबर। तो यहाँ अभी हमने इससे पहले जब सॉल्व किया था, तो x² प्लस y² और नीचे बना था एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मान मुझे मिला है 6 और इसका मान मिला है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2/3, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में तो आपको लगता है कि यार ये इतने इतने बड़े क्वेश्चन कैसे हम लगाएं, लेकिन इनमें कोई दम नहीं होता है अगर आप चीजें समझ गए होगे। और ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कई बार आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, एनटीपीसी का अभी जल्दी में जो पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चन इसी पे थे। ठीक, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² बराबर दिया गया है आपको 273 तथा x² प्लस y² माइनस अब की बार दिया गया है xy बराबर दिया गया है 13, ये दिया गया है 13, तो xy का मान क्या होगा? xy का मान क्या होगा ये हमसे पूछ लिया, xy का मान अब की बार बताना है आपको। तो वही काम देखो, अब की बार जो ये सीरीज दूसरी वाले स्टेप में सीरीज जो दी गई है, इसमें माइनस के साथ दी गई है, यानी ये कह रहा है x² प्लस y² माइनस xy बराबर दिया गया है 13 आपको, तो हम प्लस वाला साथ में इसके ले लेंगे, प्लस वाला हिस्सा जो था हमारा उसको साथ में ले लेंगे। अब जरा आप बताइए यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि इन दोनों की गुणा इसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे 13 दूनी 26, 13 एकम 13 21, बस हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं एक्स वाई का मान, यानी इस वाले हिस्से का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इस वाले हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर उसका आधा, तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा? तो आप कहोगे 7 और 8 का, 8 का आधा क्या आएगा आपका 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स वाई यहाँ क्या मिल जाएगा 4। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस x² प्लस y की पावर 4 बराबर 63 तथा x² प्लस xy प्लस y² बराबर 9, तो 1/x² प्लस 1/y² किसके बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक, डरना नहीं है कि अभी तक तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² सर बता रहे थे, अब y की पावर 4 को बहुत पीछे लेके गए। आप प्लस के साथ लिखा हुआ है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं आराम से। जैसे मान लो हम कहें आपसे 2 प्लस 3 और प्लस 4 9 होगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 क्या 9 नहीं होगा? ठीक होगा।
तो प्लस के साथ अगर चीजें आगे पीछे लिखी है तो उनको हम एक पास लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलो भैया देखो क्वेश्चन क्या कहा, इसको आपको पढ़ना है खाली बस। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को आगे ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 9। और हम जानते हैं ये सीरीज प्लस के साथ चली है तो माइनस वाला हिस्सा क्या होगा, किसके बराबर रहा होगा, क्योंकि यहाँ 63 है तो 9 सत्ते 63, इन दोनों की गुणा 63 ठीक होगी। अब आप यहां से क्या निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों का योग बटे आधा। तो इन दोनों का योग आएगा, योग करोगे तो 9 7 16, 16 का आधा 8। ठीक, एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में अंतर बटे आधा। ठीक, तो अंतर 2, 2 का आधा 1 मिल गया। और इस चीज की वैल्यू पूछ रही है हमसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और इसको हम जानते हैं क्या लिख सकते थे, एक्स वाई का स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या आया है 8, नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी फाइनली आंसर आपका क्या आएगा 8 ही आएगा। तो चीजों को देख के आपको डरना नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं कोई बात नहीं, प्लस के साथ है हम उनको एक पास लिख सकते हैं, चाहे जहां जिसको लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आखिरी क्वेश्चन आज की इस सेशन का। ठीक, चलो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं 16 की पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई की पावर 4 बराबर 91 तथा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर बराबर 13। तो आपको वैल्यू बतानी है 3xy किसके बराबर होगा। ठीक, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस चाहे जो पूछा जाएगा, अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आराम से एकदम बिंदास करेंगे। ठीक, अगर आपको चीजें हमारी अच्छी लग रही हों तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट। ठीक, क्योंकि हम बार बार आपसे बोल नहीं सकते हैं, मेरा एक उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना। अब बीच बीच में हम यही कहें लाइक करो शेयर करो। ठीक, 50 बार हम ये बोले तो आप भी थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाओगे कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है, खाली लाइक और शेयर करते रहें। ठीक, चलो देखो इसको आप देखिए, ये कुछ अजीब लिखा हुआ है, हमने अभी तक नहीं सीखा, लेकिन आप देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, 9 6 का स्क्वायर करें तो 36 आएगा, और 9 का स्क्वायर करें तो 81 आएगा, यानी बात बन गई हमारी। ये चीज लिखी हुई है, इसको हम वाई वाले को पहले लिख लो आप। ठीक, देखो यार कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 6xy, ये दिया गया है आपको 13 के। तो यहाँ ये प्लस के साथ दिया गया, ये वाला हिस्सा प्लस के साथ दिया है, तो सब कुछ वही रखो, माइनस के साथ 6y कर दो बस, 6xy। ठीक, माइनस 6xy। अब यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि इन दोनों की गुणा 91 बन जाए, इन दोनों की गुणा तो ये आएगी पक्का है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई ये बनेगी, तो इधर वाली संख्या जो भी होनी चाहिए इसकी गुणा 91 के बराबर होनी चाहिए। तो 13 सती 91 होता है। ठीक, आपसे पूछ रहा है 3xy की वैल्यू, तो यहाँ से हम इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकाल लें, यानी 6xy की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों में अंतर आएगा आपका 6 का उसका आधा, तो 6 का आधा आपका क्या आ जाएगा 2, यानी 3। तो यहाँ हमको मिल गया 6xy बराबर 3 के मिला है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है 3xy की वैल्यू, तो आप 2 से इधर भाग दे दो और तो इधर भी 2 से भाग दे दो, तो इधर भाग दोगे 3 आ जाएगा, यानी 3xy बराबर मिल जाएगा 3/2। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक, तो इस अलजबरा के पोर्शन को हम थोड़ा सा 8-10 लेक्चर में पढ़ेंगे, एक एक चीज हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक बता देंगे एकदम। अलजबरा आज के बाद अगर आप सारे लेक्चर हमारे देख रहे हैं तो आज के बाद आपको अलजबरा से डर नहीं लगेगा, बहुत खतरनाक सवाल आपके साथ लाएंगे हम। ठीक है, और उनका आंसर आप 1 सेकंड में बताएंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।